नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में जिसका इंतजार था आखिरकार आज वो खत्म हो गया। दिल्ली में चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा दिया है। 10 अक्टूबर से पहले चरण के लिए नामांकन और 13 अक्टूबर से दूसरे चरण के लिए नामांकन। पहली वोटिंग यानी पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी। 14 नवंबर को पता चलेगा कि बिहार में नीतीश कुमार हैं या फिर बदलाव होकर तेजस्वी यादव बनेंगे या फिर प्रशांत किशोर कोई करिश्मा कर जाएंगे। बहरहाल हम बातचीत करेंगे बिहार विधानसभा के अंदर आने वाले दो क्षेत्रों की, मगध और शाहाबाद। देखिए, पिछले 2020 के चुनाव में मगध और शाहाबाद में एनडीए की हालत पतली हो गई थी। अब इतनी पतली हो गई थी कि सरकार बनते बनते किसी तरीके से बन गई, वरना मगध और शाहाबाद वालों ने तो नीतीश कुमार को झटका दे दिया था। बीजेपी जेडीयू की सरकार को भगाने की पूरी तरह से उन्होंने कसम खा रखी थी। शाहाबाद ने तो पूरी तरह से भगा दिया। मगध ने थोड़ी बहुत इज्जत बचाई 6-7 सीटें देकर, वरना वहां भी बहुत कुछ एनडीए के लिए बचा नहीं था। लेकिन इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में मगध और शाहाबाद में वोटिंग का जो तरीका है, यहां पर चुनाव आयोग जिस तारीखों पर वोटिंग करा रहा है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के लिए शाहाबाद और मगध में पूरी जमीन खिसक चुकी है। लोकसभा में भी शाहाबाद में पूरी तरह साफ हो गए, तो किसी तरीके से मगध और शाहाबाद को जीतना है। और मगध शाहाबाद को जीतने के लिए बीजेपी ने जिम्मेवारी दी है बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा को, उन्हें प्रभारी बनाकर भेजा है। ऋतुराज सिन्हा बीजेपी के केंद्रीय कोर टीम में बिहार से इकलौता चेहरा हैं। इसी से आप उनके कद और संगठन में वजूद को समझ सकते हैं। लेकिन बात हम करेंगे चुनाव को लेकर, चुनाव की तारीखों को लेकर, मगध और शाहाबाद को लेकर। देखिए, मगध और शाहाबाद की जब भी हम चर्चा करते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि शाहाबाद में 4 जिले हैं। 4 जिले यानी कि बक्सर, भोजपुर, रोहतास और कैमूर। इन 4 जिलों में कुल 22 सीटें हैं। पिछली बार इन 22 सीटों में महज 2 सीटें एनडीए जीता था। 20 सीटों पर उन्हें जनता की लात पड़ी थी। उसके बाद जब मगध की बात हम करते हैं तो 5 जिले हैं, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल और नवादा। यहां 26 सीटें हैं और 26 सीटों में लगभग 20 सीटों पर यहां भी एनडीए को लात पड़ी थी। 6 सीटों पर ही जीत मिली। हालांकि बाद में बेलागंज में एक उपचुनाव जीतकर जनता दल यूनाइटेड ने मगध में अपना खाता खोला और यह संख्या 6 से बढ़कर 7 हो गई, यानी 19 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। मगध और शाहाबाद की चर्चा हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि यहां पर भी कई हॉट सीटें हैं। बाहुबलियों का भी ये क्षेत्र रहा है, जिसमें ब्रह्मपुर उल्लास पांडे की बात होती है, बक्सर मुन्ना तिवारी की बात होती है, नवादा राजबल्लभ यादव की बात होती है, वारसलीगंज अखिलेश सरदार की बात होती है। तो बाहुबलियों का भी दबदबा इस क्षेत्र में रहा है। इसके अलावा बिहार सरकार में मंत्री जमा खान का चैनपुर भी कैमूर में आता है। गया टाउन प्रेम कुमार बिहार सरकार के मंत्री, शाहपुर राहुल तिवारी शिवानंद तिवारी के बेटे, जगदीशपुर भगवान सिंह कुशवाहा का क्षेत्र, हिसुआ भूमिहारों का गढ़ ये भी माना जाता है। तो इन सीटों के बारे में जानना है कि आखिरकार मगध में चुनाव किन तारीखों पर हो रहा है और किस तरीके से यहां पर सेंधमारी हो सकती है। देखिए, 2 चरणों में जो चुनाव हो रहा है, एक 6 नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को। तो शाहाबाद के 4 जिलों में से 2 जिले बक्सर और भोजपुर, यानी कि लगभग 11 विधानसभा की सीटों पर चुनाव पहले चरण में होगा।
पहले चरण का मतलब है 6 नवंबर को। बक्सर की 4 सीट, बक्सर, डुमरांव, ब्रह्मपुर और राजपुर, इन 4 सीटों पर चुनाव पहले चरण में होगा। भोजपुर की 7 सीट, संदेश, बरहरा, आरा, अगियाव, तरारी, जगदीशपुर और शाहपुर, यहां पर चुनाव पहले चरण में 6 नवंबर को होगा, यानी कि वोटिंग 6 नवंबर को होगी। बक्सर और भोजपुर में 6 नवंबर को पहले चरण में वोटिंग होगी, यानी कि इन सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी और नामांकन की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है। शाहबाद के बचे 2 जिले, रोहतास और कैमूर, इन दोनों को भी जोड़िएगा तो 11 सीटें यहां आती हैं। रोहतास में 7 सीटें, चेनारी, सासाराम, करगहर, दिनारा, नोखा, डेहरी और काराकाट। कैमूर में 4 सीटें, रामगढ़, मोहनिया, भभुआ और चैनपुर। तो शाहबाद के 2 जिलों में 11 सीटों पर पहले चरण में चुनाव, बक्सर और भोजपुर के जिलों में, रोहतास और कैमूर के 11 सीट और मगध के 26 सीटों पर चुनाव दूसरे चरण में होगा, यानी कि 11 नवंबर को वोटिंग होगी। मगध के जिलों की बात करें तो औरंगाबाद में 6 विधानसभा, गोह, ओबरा, नबीनगर, कुटुंबा, औरंगाबाद और रफीगंज, सभी सीटों पर विपक्षी पार्टियां जीती हुई हैं। एनडीए का औरंगाबाद में खाता नहीं खुला है। गया की 10 सीटों पर, गुरुआ, शेरघाटी, इमामगंज, बाराचट्टी, बोधगया, गया टाउन, टेकारी, बेलागंज, अतरी और वजीरगंज। 2020 में गया की सीटों को अगर आप देखिएगा तो 10 में 50-50 था, 5 सीटें एनडीए, 5 सीटें विपक्ष। हालांकि एक उपचुनाव हुआ तो बेलागंज जीत गया जेडीयू, तो 6 सीटें एनडीए हुआ, 4 सीटें विपक्ष। जहानाबाद की 3 सीट, जहानाबाद, घोसी, मखदूमपुर, तीनों सीटों पर चुनाव दूसरे चरण में। अरवल के 2 सीट, अरवल और कुर्था, यहां भी चुनाव दूसरे चरण में होगा। जहानाबाद और अरवल दोनों ही जिलों में एनडीए पूरी तरह से साफ है। नवादा की 5 सीटें, नवादा, हिसुआ, रजौली और गोविंदपुर के साथ वारसलीगंज, इनमें 5 में से 4 सीटों पर विपक्ष का कब्जा है, एक वारसलीगंज में बीजेपी का कब्जा है। तो इन तमाम सीटों पर चुनाव दूसरे चरण में होगा, यानी 13 अक्टूबर से इन सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और 20 अक्टूबर तक नामांकन होगा। 11 नवंबर को यहां वोटिंग होगी। तो शाहबाद के 9 जिलों में 2 जिले, केवल भोजपुर और बक्सर में चुनाव प्रथम चरण में, और शाहबाद के 2 जिले और साथ ही मगध के 5 जिले, यानी 7 जिलों में चुनाव दूसरे चरण में, यानी कि मगध और शाहबाद के कुल 48 सीट, 22 शाहबाद, 26 मगध, उनमें से 11 सीटों पर चुनाव प्रथम चरण में और 37 सीटों पर चुनाव दूसरे चरण में होगा। देखिए, प्रथम चरण में जब चुनाव होते हैं तो उसका इंपैक्ट दूसरे चरण पर भी पड़ता है। माहौल किसके पक्ष में जा रहा है, जनता का मूड किधर जा रहा है, सरकार किसकी बनते प्रथम चरण में दिखाई दे रही है, तो ये सब तमाम जब मैसेज निकलने लगते हैं और वो दूसरे जगहों पर जाते हैं तो वो चुनाव को बहुत प्रभावित भी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस दौरान की हुई घटनाओं का असर भी दूसरे चरण पर पड़ता है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो हम आपको कुल यही बता रहे थे कि मगध और शाहबाद में वोटिंग का क्या पैटर्न है, कैसा है और किस तरीके से तैयारी है चल रही है। तो प्रथम चरण में 121 सीटों पर चुनाव हो रहा है, दूसरे चरण में 122 सीटों पर चुनाव हो रहा है। तो मगध शाहबाद को लेकर हमने पूरी कहानी आपको बताई कि कब वोटिंग होगी, कब नामांकन होगा, कौन से शाहबाद और मगध के जिले कौन कौन सी सीटों पर प्रथम चरण में चुनाव है, दूसरे चरण में चुनाव है, और मगध और शाहबाद जरूरी क्यों है एनडीए के लिए, खासकर क्योंकि बीते 20 के चुनाव में तो सुपड़ा साफ हो गया था और आरजेडी, कांग्रेस, माले के लिए भी इस बार चिंता का विषय है कि जो परफॉर्मेंस पिछली बार था उसे कैसे रिपीट किया जाए।
हालांकि रिपीट करने के लिए उन्होंने गठबंधन में सहयोगी बढ़ाया है, मुकेश सहनी को खींचकर अपने साथ लेकर आए हैं। अब मुकेश सहनी इन क्षेत्रों में कितने प्रभावी होंगे ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि उत्तर के क्षेत्रों में तो वो प्रभावी हो सकते हैं जहां पर नदियों का जाल है, जहां पर मल्लाहों की भूमिका दिखाई देती है, लेकिन इन क्षेत्रों में वो ज्यादा प्रभावी होंगे ये कहना थोड़ा अतिशयोक्ति जैसा लगता है। थोड़ा लगता है कि यहाँ पर मुकेश सहनी का बड़ा कोई वोट बैंक नहीं है, तो इन क्षेत्रों में बहुत असर वो नहीं डालेंगे। इन क्षेत्रों में आरजेडी का, माले का, कांग्रेस का प्रभाव जरूर है। सबसे ज्यादा आरजेडी और माले का प्रभाव रहता है, और माले के आने की वजह से ही, सीपीआई सीपीएम के आने की वजह से ही मगध और शाहबाद में महागठबंधन का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हुआ है। लोकसभा चुनाव इसका उदाहरण है और 20 का चुनाव भी है। तो कहीं ना कहीं मगध और शाहबाद पर नजरें जो हैं वो सबकी टिकी हुई हैं कि मगध और शाहबाद का रिजल्ट कैसा होगा, किसके पक्ष में जाएगा। जगदानंद सिंह शाहबाद में क्या इस बार कोई करिश्मा कर पाएंगे, क्या वो अपना जो रामगढ़ का सीट है जहां पर वो विधायक होते थे, फिर उनके बेटे सुधाकर सिंह विधायक हुए, लेकिन अजीत सिंह चुनाव हार गए, क्या उस सीट को फिर वापस अपने पाले में लेकर आ पाएंगे। माले क्या तरारी की सीट चुनाव में जो हार गई, क्या फिर उसे वापस अपने कब्जे में लेकर आ पाएगी। तो इन सीटों पर भी तमाम लोगों की नजरें गड़ी हुई हैं कि कैसे इन सीटों पर अपना जो दम है वो दिखाया जाए और वापस से सीटों को अपने कब्जे में लिया जाए। देखिए, शाहबाद की जब हम बात करते हैं तो रोहतास, कैमूर के क्षेत्र में कहीं ना कहीं बसपा भी याद आती है। बसपा कई सीटों पर उसके जो जनाधार है वो बहुत अच्छे हैं। चाहे चैनपुर की बात करिए, जहां जमा खान बसपा के टिकट पर जीते, पाला बदलकर जनता दल यूनाइटेड में आ गए, मंत्री बन गए। रामगढ़ में बसपा ने अपना दम दिखाया, लगातार बीते 2 चुनाव से वो दूसरे नंबर पर रह रही है और हार का मार्जिन कितना कम है ये देखिए, 200, 250, 1200 ये वोट का हार का मार्जिन है। तो कहीं ना कहीं बसपा भी शाहबाद में करिश्मा कर सकती है। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा शाहबाद और मगध की लड़ाई। राजवल्लभ यादव इस बार जेल से बाहर हैं, नवादा में क्या करिश्मा करेंगे, कितना प्रभाव छोड़ पाएंगे, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, इसको लेकर भी संशय बना हुआ है। अब तो राजद छोड़ दिए हैं और एनडीए के पक्ष में बैटिंग करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बैटिंग करने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर प्रैक्टिस चालू है। पर बैटिंग का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो एनडीए के नेता तय करेंगे, आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन मगध और शाहबाद को लेकर जो तैयारी है एनडीए की, देखा हमने, अमित शाह भी आए थे, प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम हुआ, पवन सिंह शाहबाद में बड़ा चेहरा, उनको वापस बीजेपी में लेकर आया गया, उपेंद्र कुशवाहा के साथ उनकी दुश्मनी खत्म की गई। तो सोचिए किस लेवल पर तैयारी एनडीए कर रहा है, खासकर बीजेपी कर रही है। और देखना होगा कि तेजस्वी यादव अपने गठबंधन के बिहार में एकमात्र बड़ा चेहरा, राहुल गांधी का कितना समर्थन मिलता है, दूसरे नेताओं का कितना समर्थन मिलता है, और क्या जो ताजपोशी का इंतजार उनका है क्या इस बार पूरा हो जाएगा या फिर और लंबा खींचेगा, इंतजार सबको रहेगा। तो मगध और शाहबाद में वोटिंग कब होगी, किस जिले में होगी और किस तारीख को होगी, कौन कौन सी सीटें, ये तमाम जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। आगे भी अपडेट देंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।